नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं पीएनबी की। पीएनबी में आज भारी भरकम गिरावट हुई है। हैवी वॉल्यूम यहाँ पर आया, 4% के करीब की यहाँ पर गिरावट हुई। बहुत सारे सवाल आए कि क्या आपको रुकना चाहिए या निकाल देना है। यहाँ पर अगर आप पीएनबी में देखोगे, जितनी भी रिसर्च रिपोर्ट आई है उनमें से 10% ऑफ देम आर सेइंग कि यहाँ पर सेल करना चाहिए आपको इस कंपनी को। होल्ड करने वाली कंपनीज भी हैं और बाइंग करने वाली कंपनीज भी हैं। स्टॉक में 94 तक के भी टारगेट यहाँ पर आना स्टार्ट हुए हैं। लॉन्ग टर्म के भी हैं, मिड टर्म के भी, शॉर्ट टर्म के भी टारगेट्स यहाँ पर है और शॉर्ट टर्म में बाइंग के लिए भी बोला गया है। बात करेंगे इस वीडियो में पहला रीजन क्या, फॉल क्यों हुआ। आखिरकार ये जो गिरावट आई है, गिरावट के पीछे का रीजन क्या है। 4% बड़ी गिरावट है, वॉल्यूम भी तगड़ा आया है, उसकी चर्चा करेंगे यहाँ पे। और दूसरा कि क्या आपको अभी भी बाई की तरफ सोचना है या फिर स्टॉक को निकाल देना चाहिए। लॉसेस हुआ है तो उसके बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज आपको देखना पड़ेगा कि इसका वॉल्यूम बहुत अच्छा है, बाइंग वॉल्यूम बहुत गजब का है। और इसके बारे में मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा कि वॉल्यूम अच्छा आया है, इसके पीछे का रीजन क्या है। अब सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक में गिरावट हुई क्यों है। सिंगल मोस्ट रीजन क्या है भैया, वो दिखा देता हूं मैं आपको। पहला देखिए, आप एक लास्ट वीक में अच्छी खासी गेन हुआ, उसके बाद अगले हफ्ते में भी आपको ठीक ठाक गेन यहाँ पर मिला, अच्छा खासा प्रॉफिट मिला, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भी मिला यहाँ 65 रुपीज के ऊपर से। और आज भी अगर आप देखें तो शुरुआत काफी ठीक ठाक हुई थी, यहाँ पे अच्छी शुरुआत हुई थी। 69 रुपीज के आसपास तक का भी हाई यहाँ पर लगाया स्टॉक ने, और वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। होता क्या है कि देखिए, 2 हफ्ते लगातार स्टॉक आपका चल रहा है तो वहां पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी सी बात है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आएगी। तो पहला तो रीजन हमारा यही रहा कि बहुत सारे लोगों ने आज के दिन प्रॉफिट बुक किया यहाँ पे। और दूसरा प्रॉफिट बुक करने का रीजन ये भी रहा कि बाजार में अगर आप देखेंगे तो आज की बाजार में थोड़ा सा वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी थी। कल भी बाजार ने 20,000 का हाई मारा और उम्मीद यही थी कि आज बाजार अपना मोमेंटम पकड़ेगा और मोमेंटम को लेकर के ही आगे बढ़ेगा। बट ग्लोबल मार्केट से क्यों ऐसे नहीं थे यहाँ पे, या आप मान लीजिए कि बाजार आपका 20,000 को सस्टेन करने के लिए अभी हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, इस वजह से बाजार में आज थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। ओपनिंग बहुत गजब की थी, 20,110 की ओपनिंग थी और वहां से लगातार बाजार में एक लो लगाया 19,914 के करीब का। तो बाजार में अगर आप देखोगे तो आज बाजार में काफी ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। मार्केट में बिकवाली का माहौल रहा, डीआईआई से लेकर के एफआईआई तक ने भी यहाँ पर बेचने की रणनीति को अपनाया और एफआईआई ने भी खासा बिकवाली यहाँ पर की है। और उसी बिकवाली की वजह से अगर आप देखेंगे तो बाजार कहीं ना कहीं यहाँ पे लोअर एंड पर आकर के टच हुआ। ठीक है, 1914 का लो लगाया, हालांकि क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं 20,000 के पास में ही है। तो ऐसा नहीं है कि बाजार कमजोर पड़ रहा है, बट ये वोलेटिलिटी जो आज के दिन में आई है इसकी वजह से जो छोटे बड़े स्टॉक्स रहे हैं उनमें थोड़ी सी गिरावट आपको ज्यादा देखने को मिली है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मार्केट में गिरावट होगी तो उसका असर जो है वो आपको आपकी कंपनी पर, आपके स्टॉक पर भी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब जहां तक बात है पीएनबी में, गिरावट के रीजन एक्सटर्नल है तो एक्सटर्नल फैक्टर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। इंटरनली अगर कोई स्कैम हुआ होता या इंटरनली अगर मैनेजमेंट में बदलाव हुआ होता या कोई और रीजन होता तो आई वुड हैव सेड अर्लियर आल्सो कि ठीक है इस पर ध्यान रखो और यहाँ पर बेच देना आपको। बट इस केस में अगर आप देखोगे तो रीजंस क्या है, एक्सटर्नल है, बाहरी कारण है। बाहरी कारणों की वजह से अगर गिरावट होती है तो कंपनी की प्रॉब्लम नहीं है। और इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर बाहरी रीजन है तो वहां पर होल्ड करके आपको चलना चाहिए। अभी भी मेरी होल्ड करने की सलाह आपको रहेगी। उसके पीछे दो बड़े रीजन है। कारण है कि स्टॉक और कंपनी दोनों अभी भी अच्छे हैं, इंटरनली कोई इशू नहीं है। और वॉल्यूम आप देखिए, वॉल्यूम 112 मिलियन का आया है। और मैं आपको डिलीवरी दिखा देता हूं कि डिलीवरी कितनी यहाँ पर उठाई जा रही है, क्योंकि खरीदारी यहाँ पर है क्लोज टू 50%। आप देख लीजिए यहाँ पे क्लोज टू 50% की डिलीवरी है, यानी कि जो भी बाइंग यहाँ पर हुई है। कुछ चीजें, कुछ नंबर्स यहाँ पर आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं कि ठीक है कुछ लोगों ने बाय करा आज ही बेच दिया, कुछ लोगों ने पहले बाय करा था बेच दिया, प्रॉफिट बुकिंग आज भी देखने को मिली है। बट मोस्टली अगर आप देखें तो क्लोज टू 50% यहाँ पर लोगों ने बाय करा है फॉर द लॉन्गर पीरियड। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए आज बाय किया है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप मंथली भी देखेंगे 35% और वीकली भी देखेंगे तो 35% के आसपास है। एक हाई डिलीवरी वाला स्टॉक आपका बना हुआ है। वहीं पर अगर आप देखेंगे तो एफआईआई ने भी रिसेंटली अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया था जून क्वार्टर में, म्यूचुअल फंड ने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया था जून क्वार्टर में। तो आपको क्या लगता है कि जो 4 क्वार्टर से ये लोग अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, ये लोग आज के 4% की गिरावट के साथ ही निकल जाएंगे? नहीं, ये बड़ी कंपनी है, आपको डीआईआई एफआईआई की तरह सोचना पड़ेगा। रिटेल इन्वेस्टर क्या है ना कि थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी आती है और वो डर जाता है और वो बेच देता है। वही चीज आपको नहीं करनी है। आपको जब बड़ी फर्म्स की तरह आप सोचोगे तभी आप बाजार में पैसा बना पाओगे, अदरवाइज आप लॉस करोगे। और जब भी आप देखिए कि जब स्टॉक आपका ऊपर गया, जब 69 का हाई लगाया तो आपने सोचा बेचने के बारे में? नहीं। पर जब वो नीचे आया थोड़ा सा तो अभी आपको लग रहा है कि नहीं बेच देते हैं यार, क्योंकि थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है। जो आपका 10,000 का या 5,000 का प्रॉफिट इस जगह पे बन रहा था वो अभी यहाँ पर 2,000 का लॉस हो रहा है।
तो आपको लग रहा है नहीं यार 2000 का लॉस तो बहुत ज्यादा हो गया। जब आपने 10,000 का प्रॉफिट बहुत ज्यादा नहीं माना तो 2000 का लॉस आप बहुत ज्यादा मान करके बेचने के बारे में सोचते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका लॉस हो तो आप बेचो मत, आपकी मर्जी है, वो लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए। आपको लगता है कि बेच देना है तो बेच देना चाहिए आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट हाँ, मेरा कहना यह है कि आपको ये 10,000 का प्रॉफिट जब अच्छा नहीं लग रहा था तो 2000 के लॉस में थोड़ा सा होल्ड करोगे तो दोबारा से 10,000 का जो प्रॉफिट था वो 12,000 में भी कन्वर्ट होगा। कंपनी अच्छी होती है तो मुझे लगता है कि आपको होल्ड यहाँ पर करना चाहिए। और जैसा मैंने बोला भैया देखो यहाँ पे ये FII नहीं बेच रहे हैं, ये म्यूचुअल फंड वाले भी नहीं बेच रहे हैं, और आज भी अगर आप देखोगे तो 50% की क्लोज टू डिलीवरी यहाँ पर हुई है। तो मुझे लगता है कि बाजार में खरीदारी अभी भी हाई वॉल्यूम में हो रही है, और हाई वॉल्यूम में जब तक खरीदारी यहाँ पर चलती है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर होल्ड करके चलना चाहिए आपको, बेचने की गलती आपको नहीं करनी चाहिए। बाकी आखिरी कॉल हमेशा आपका होना चाहिए, कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन हो तभी आप होल्ड करें यहाँ पे, अदरवाइज बेच दें। खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए आपको उस कंपनी में कभी भी जहां पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। किसी और के कहने पे आपको कभी भी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। मेरी राय यही है कि यहाँ पर अगर आपने बाइंग कर रखी है तो होल्ड करना चाहिए। बाकी लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स। वीडियो को हम यहीं खत्म करेंगे। पसंद आए हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए भी ना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।